बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे या मैथ में परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया के प्रगुण, इसके क्या गुण होंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर देखो लिखे हैं कि पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है। यदि दो पूर्णांक हों, जैसे एक पूर्णांक है मान लीजिए 3 और दूसरा पूर्णांक है -5, धन 3 पूर्णांक है -5 पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक कहेंगे इसको, धन पूर्णांक कहेंगे इसको। यदि हम इसको जोड़ें तो इन दोनों पूर्णांकों का योग भी, जैसे मान लीजिए कि -5 में धन 3 मिला है तो ऋण 2 होगा, तो ऋण 2 भी एक ऋण पूर्णांक है। तो वही लिखे हैं कि पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दो पूर्णांकों को किसी क्रम में भी जोड़ने पर उनका योगफल वही रहता है। जैसे ये हम लिखे हैं संख्या 6 प्लस विदिन ब्रैकेट -8, इसको हम जोड़ें तो पोस्ट वाले में जो -8 है उसमें हम +6 को मिलाएंगे तो आएगा, उत्तर आएगा -2। हमारे पास 8 रुपए का, हमारे पास 6 रुपया हो और 8 रुपए का कर्ज हो तो हम कितने का, अगर हम जो 6 रुपया हमारे पास है वो हम दे लें तब भी हम 2 रुपए का कर्ज डाल रहे हैं, वही है। तो 6 में हम ऋण 8 को मिलाए तो आएगा ऋण 2। हम इसके क्रम को बदल दें, दो पूर्णांकों के क्रम को बदल दें, यानी पहले हम -8 को लिखें और धन जो 6 है उसको हम बाद में लिखें, तब भी जब हम ऋण 8 में 6 धन जोड़ेंगे तब भी ऋण 2 आएगा। तो वही इसका मतलब यह है कि दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल वही रहता है। जैसे 1 में 2 जोड़ दें तो होगा 3, और हम 2 में भी अगर जो 1 जोड़ दें, उल्टा करके क्रम को बदल दें तो भी होगा 2 और 1 मिलाकर होगा 3। ये है दूसरा। तीसरा में लिखे हैं 3 पूर्णांकों को जोड़ने के लिए उनमें से किन्हीं 2 पूर्णांकों को पहले जोड़कर तथा उसके योगफल में तीसरे पूर्णांक को जोड़ने पर अंतिम योगफल समान रहता है। 2 पूर्णांक है तो 2 पूर्णांकों में, जैसे हम ये 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक में जैसे ये हम गिनती रूप में लिखें, जैसे लिखे रहे हैं यहाँ देखो 1 धन 2 धन 3, ऐसे हम 1 और 2 को 1 में जोड़ दें, तब हम उसमें 3 को मिलाएं तो कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि हम 1 को पहले लिख दें और इन दोनों को 2 और 3 को हम एक साथ जोड़ दें। ऐसे 2 1 2 3 और 3 6, यह भी हो जाएगा। 1 को बाहर रख दें, इन दोनों को जोड़कर किस मिला तब भी क्या होगा, 6 ही होगा। यहाँ पर जैसे है कि हम इसमें इस पूर्णांक वाले में कह रहे हैं, हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अध्ययन के अंतर्गत हम कहेंगे ये 3 परिमेय संख्याएं हम लिखे हैं। -2 धन 8 बड़े कोष्ठ में है, इसको हम जोड़े तो आएगा कितना, +6, और इसमें +6 में हम -5 जोड़े तो आएगा 1, इधर 1 आएगा। यहाँ पर चलिए देखिए दोनों बराबर कैसे हो जा रहे हैं, इसको यहीं पर रहने दें, इन दोनों के मिलाए तो 8 में हम ऋण 5 मिलाएंगे तो होगा कितना, 3 होगा, और 3 आइए यहाँ इसमें से ऋण 2 है तो 2 धन ऋण 3, ऋण 2 और धन 3 बराबर भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं पूर्णांकों को जोड़ने के लिए कि 2 पूर्णांकों को पहले जोड़कर तथा उनके योगफल में हम तीसरे को जोड़ें तो जोड़ने पर जो अंतिम योगफल होगा वह समान रहता है। इसका योगफल वही है और इसका योगफल वही है, समान योगफल। अब ये तो हो गया, ये परिमेय संख्याओं की ये संक्रियाएं का प्रगुण हो गया। ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संबरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे पढ़ते हैं कि 2 पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे 1 में 2 जोड़े तो क्या होगा, 1 और 2 पूर्णांक है और इसका योग होगा 3 तो 3 भी पूर्णांक है, तो 2 पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होगा। और यहाँ पर हम योग कर रहे हैं, पूर्णांकों को छोड़ करके बोल रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे परिमेय संख्या को हम p/t के रूप में लिख रहे हैं
तो एक परिमेय संख्या p बाई क्यू है, दूसरा परिमेय संख्या r बाई एस है, दोनों को हम जोड़े तो कितना होगा p बाई क्यू प्लस r बाई एस। इसको कहते हैं संबरक प्रगुण, इन्हें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ माने क्रम विनिमय नियम, माने क्रम को बदल दें। तो जैसे p बाई क्यू परिमेय संख्या है और r बाई एस परिमेय संख्या, पहले हम p बाई क्यू को लिखे हैं, r बाई एस को बाद में लिखे। हम इसके क्रमों को बदल दें, जो क्रम विनिमय है क्रम को बदल दें। अब हम बाद में, अब हम जैसे ये पहले ये बाद में, अब बाद वाले को आगे हम लिख दिए हैं पहले और पहले वाले को लिखे हैं बाद में। तो इन दोनों को जोड़ें तो उतना ही होगा जितना कि इन दोनों को जोड़ते हैं। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्याओं में भी लागू होगा। ये सभी समवर्ग गुण परिमेय संख्या में लागू होगा। क्रम विनिमय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम क्लोजर प्रॉपर्टी परिमेय संख्या में लागू होगा। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ भी लिखें जा सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी लिखें तो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी लागू होगा। और फिर है साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में लिखे हैं हम तीन परिमेय संख्या को लिखे हैं, p बाई क्यू प्लस r बाई एस को। पहले हम इन दोनों को तीन संख्याएं लिखे हैं, p बाई क्यू, r बाई एस, t बाई u। तो पहले क्या किए हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके और उसमें तीसरी परिमेय संख्या को जोड़े हैं। यह जोड़ उतना ही आएगा जितना कि हम इसको पहले छोड़ दे, इसको छोड़ दे और दोनों अंतिम वाले भी एक साथ जोड़े, ये दोनों को जोड़े और तब हम पहले वाले में मिलाए, इसका मान वही जाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, 1 धन 2 ऐसे लिख दे एक में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3। ये सभी कोई भी परिमेय संख्या है, 1/1, 2/1, 3/1 परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 धन 2 धन 3। ऐसे देखो कैसे किए हैं, सब संख्या 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, वहां भी। अंतर यही है कि यहाँ पर हम पहले वाले में 1 और 2 में पहले 1 और 2 को मिला दिए हैं, पहले दूसरी संख्या को मिला दिए हैं और तीसरी को उसमें मिला दिए हैं। तो इस 2 3 और 3 मिलाकर 6। यहाँ पर 1 को छोड़ दिए हैं और अंतिम 2 वाले को मिला करके तब उस पहले वाले में जोड़ेंगे, तब भी आएगा कितना, 6 ही आएगा। ये जो गुण होता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद से है ये देखिए, ये देखिए, ये है शून्य का नियम, जीरो लॉ ऑफ जीरो। शून्य का क्या नियम है, लॉ ऑफ जीरो, LAW लॉ OF ऑफ ZER, जीरो। शून्य का, यदि हम किसी परिमेय संख्या में हम शून्य को जोड़े, यानी x परिमेय संख्या है, इसमें हम शून्य को जोड़े, अथवा हम शून्य को ही किसी परिमेय संख्या में जोड़े, तो उसका दोनों का मान बराबर होगा। यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को हम परिमेय संख्या में बाद में ये शून्य जोड़े, अथवा शून्य में ही किसी परिमेय संख्या में जोड़े, उसका मान बराबर है।